और अब बात संसद में हंगामे की करते हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में 500 के नोटों की गड्डियां मिलने की खबर आई। राज्यसभा के सभापति ने खुद इस बात की जानकारी दी और बताया कि गुरुवार शाम को रेगुलर जांच के दौरान सीट नंबर 222 के पास कैश भरने मिला। यह सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि भाई उनका इस कैश से कोई संबंध नहीं, वो जानते ही नहीं पैसा किसका है, वो तो सिर्फ 500 का एक नोट लेकर सदन में आते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई पैसा जो पहुंचा, जो बरामद हुआ, वो किसका है? सुरक्षा में चूक, काला धन, सीट का और नाम क्यों बताया जा रहा है? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मुद्दा बना और इन्हीं मुद्दों को लेकर के राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। और अब कांग्रेस ने कहा कि इस मामले का हक बनता है कि जेपीसी जांच हो। Is 500 rupees particular man or particular seat, and the investigation should continue. That during the routine anti-sabotage check of the chamber, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, that investigation takes place. राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जैसे ही सदन को राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की जानकारी दी, हंगामा शुरू हो गया। सभापति नाम बता चुके थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, नाम नहीं बताया जाना चाहिए था। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष का हंगामा सामने आया। बीजेपी ने गंभीर मामला बताते हुए जांच की मांग की। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा। हंगामे के बीच जब कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी सीट पर नोटों की गड्डी मिलने की बात सामने आई, तो उन्होंने इस पर सफाई दी। 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। संसद में नोट लाने या नहीं लाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं। कोई भी सांसद सदन के अंदर कितनी भी करेंसी लेकर जा सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। संसद के अंदर सांसद बैंक से पैसे भी निकालते हैं। सदन के अंदर करेंसी के प्रदर्शन या करेंसी के उपयोग पर रोक है। इसके साथ ही सांसदों को वो दस्तावेज ले जाने की अनुमति होती है जिसकी सदन में जरूरत हो। कई मामलों में मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप भी ले जा सकते हैं। संसद कैश कांड पर राजनीति चरम पर। कांग्रेस जेपीसी से जांच करवाने की मांग कर रही है, तो बीजेपी के मुताबिक ये काला धन ये सदन की गरिमा पर एक चोट। जांच कराइए ना, सब मामला साफ हो जाएगा। इस तरह की जांच नहीं, कोई भी जांच समिति बिठाइए, जेपीसी बिठाइए। मोदानी के माफिक जो हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी बिठाइए, कमेटी बिठाइए। ये सीट कांग्रेस के एक सांसद के नाम पर आवंटित है और ऐसे भी क से कांग्रेस, क से काली कमाई और क से काला धन, ये सब का अनोनाश्रय संबंध है। राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलना और उनका कोई दावेदार ना हो, मामला सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक है। रिपोर्ट जी मीडिया।